हाय फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो सीरीज़ अ ड्रीम जिसमें हम कॉमन मैन के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे और उन पे कुछ सजेशंस भी शेयर करेंगे। उसका पहला वीडियो है। इस सीरीज़ का नाम मैंने अ ड्रीम इसलिए रखा क्योंकि शायद ये सजेशंस कभी इम्प्लीमेंट ही ना हो। अगर हुए तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके फ्रेंड्स का बहुत नुकसान है, लेकिन हाँ, देश का बहुत फ़ायदा है। इस वीडियो में हम इलेक्शन या करप्शन से आम आदमी के पॉकेट पे जो बोझ पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि कॉमन मैन के प्रॉब्लम्स पे काफ़ी मूवीज़ बनती हैं। हमें कुछ देर के लिए जोश भी आ जाता है, लेकिन फिर क्या हालात बदलते हैं? शायद नहीं। हालात तभी बदलेंगे जब गवर्नमेंट अपने काम करने का तरीका बदले और करप्शन पे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। इलेक्शन कैंपेन्स में जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, दारू और पैसा जो पानी की तरह बहा दिया जाता है, सोच के सच बताना, उससे पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा किसका फायदा हुआ है? हाँ, टेम्पररी कुछ लोगों का फायदा होता होगा जो दारू या खाना के लिए किसी भी गलत पार्टी को वोट दे देते हैं या फिर पैसों के लिए किसी भी इलेक्शन कैंपेन में चले जाते हैं। पर वो शायद भूल जाते हैं कि अगर कोई गलत सरकार चुन ली तो ये उन पे सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ऐसी सरकार ना शिक्षा पे ना स्वास्थ्य पे काम करेगी। और अगर पब्लिक ज़्यादा ही गुस्सा हो गई तो शायद और दारू के ठेके खुलवा देगी। इससे आपकी ज़िंदगी और बर्बाद हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी को पैरों के नीचे दबा दिया जाएगा, आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, पर आपकी गरीबी कभी ख़त्म नहीं होगी। हम ये भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल कैंडिडेट्स को बहुत मौका मिलता है। शायद पार्टीज यही मानती हो कि अगर क्राइम को ख़त्म करना है तो क्रिमिनल्स को अपनी ही पार्टी में ले लो। जॉब में अगर हम कोई छोटी सी गलती कर दें या कोई छोटी सी फॉर्जरी कर दें तो हमें जॉब से निकाल दिया जाता है, वो भी ब्लैक मार्क के साथ। लेकिन पॉलिटिक्स में इसका उल्टा है। इन चीज़ों से पॉलिटिक्स में सम्मान मिलता है। मतलब अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे देश के नौकर, और गुंडागर्दी करेंगे तो बनेंगे देश के मालिक। और भी ऐसे कई इश्यूज हैं जो सबको पता है और काफ़ी लोगों ने हिम्मत करके उन पे वीडियोस भी बनाए हैं। लेकिन अब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या इसका मतलब यही होता है कि जब हम पूछेंगे तभी आप बताएंगे? फिर तो इसका नाम चेंज करके डीटीआई यानी ड्यूटी टू इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ताकि सरकारों की कानूनन जिम्मेदारी बने कि वो देश को हर छोटी और बड़ी बात बताएं। और इसकी शुरुआत पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले फंड से होनी चाहिए। जब हर पार्टी करप्शन दूर करने का दावा करती है तो खुद की पार्टी को मिले फंड्स को ही जनता से कैसे छुपा सकती है? मतलब आप छुपाए तो देश की सेवा, जनता छुपाए तो जेल की हवा। हर गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट, अपने ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट पे सारे सोर्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब दें। हर प्रोजेक्ट का डिटेल में, जैसे बजट, उसका स्टार्टिंग डेट, उसका अमाउंट कब कब अलोकेट होगा और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग डेट। उसके अलावा जितने प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, जो अभी चल रहे हैं और जो फ्यूचर में आने वाले हैं, उन सब का भी ब्यौरा दे इसी साइट पे। इन डिटेल्स को कोई भी आम आदमी लॉगिन करके आधार कार्ड डिटेल्स के ज़रिए वो डिटेल्स को देख सकता है। इसका ये फ़ायदा होगा कि सपोज़ मेरे एरिया में एक सड़क है जो टूटी हुई है। अगर मैं वेबसाइट पे ये देखूं कि उसके लिए कुछ बजट अलोकेट हुआ है, लेकिन पिछले 5-6 महीने से इस पे कोई काम नहीं हुआ है, तो मैं उस वेबसाइट पे ये चीज़ हाईलाइट कर सकता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफिशियल की ये जिम्मेदारी होगी कि 2 दिन के अंदर इसका जवाब दे कि ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ है। और अगर 2 दिन में ये जवाब नहीं आता तो 1 हफ्ते बाद मैक्सिमम ये सीधा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को हाईलाइट होना चाहिए। इससे जो नीचे के तबके के गवर्नमेंट ऑफिशियल से या जो नीचे के एमपी और एमएलए हैं
वो थोड़ा डरना स्टार्ट करेंगे कि अगर हमने काम नहीं किया या हमने जवाब नहीं दिया तो ये बात जल्दी ऊपर तक पहुंच जाएगी। और ये लोग अपने प्रमोशन से बहुत डरते हैं, ये अपना प्रमोशन कभी खोना नहीं चाहते, ये अपनी तरक्की कभी खोना नहीं चाहते, तो शायद इसी कारण वो काम भी कर लें। और ये साइट ऐसी डिज़ाइन हो कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी डिटेल्स चेंज भी करे तो वो हाईलाइट हो, मतलब नई और पुरानी दोनों इंफॉर्मेशन इस पे शो होनी चाहिए। इसके अलावा सभी इलेक्शन कैंपेन्स को पूरा डिजिटल कर दिया जाना चाहिए, ताकि ना अल्कोहल और न करप्शन को प्रमोट हो और जनता का काफ़ी पैसा बचे। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दो डिजिटल एड्स के अलावा बनाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता तो ऑलरेडी जानती है कि किसने क्या किया है। इससे पार्टीज को भी फंडिंग या इलेक्टोरल बॉन्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हर पार्टी का हर साल का फिक्स्ड बजट हो, जिसके ऊपर कोई भी पार्टी कोई भी खर्चा नहीं कर सके। इसके अलावा वोटिंग को भी डिजिटल करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन एक ऐप लॉन्च करे जिसमें वोटर जहां कहीं भी हो वोट दे सके, उसे किसी भी जगह पे किसी भी स्कूल या कॉलेज में आने की ज़रूरत ना पड़े। वो अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करके और वहीं से अपना वोट दे सके। इससे ये फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दे पाएंगे और सही गवर्नमेंट चुन के आएगी, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। कोई आदमी अगर मुंबई का है और दिल्ली में रह रहा है तो उसे दिल्ली से मुंबई आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो दिल्ली में ही वोट दे सकता है। साथ ही वहाँ पे बहुत सारे रीजंस भी मेंशन होंगे जिसमें से वोटर चूज कर सकता है कि वो किन किन कारणों से उस कैंडिडेट या उस पार्टी को वोट दे रही है। उस ऐप में सारे कैंडिडेट्स का पूरा डिटेल होना चाहिए। वो कब पॉलिटिक्स में आया, उसने कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज में काम किया, किस पोजीशन पे काम किया, कहाँ कहाँ पे इलेक्शन लड़ा, कहाँ कहाँ पे उसने अच्छा काम किया है, क्या उस पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है या नहीं है, सब कुछ। उसका कैंडिडेचर फॉर्म जो वो भरते हैं जिसमें इनकम, फैमिली एक्सेट्रा की डिटेल्स देते हैं, शुरू से लेकर जब से वो इलेक्शन लड़ना स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक के सारे कैंडिडेचर फॉर्म ऐप में अब अवेलेबल होने चाहिए। इससे जनता को पता चलेगा कि पहले इलेक्शन के टाइम उसकी इनकम क्या थी और अभी इस इलेक्शन तक आते आते उसकी इनकम क्या हो गई है। इससे भी वो डिसीजन लेने में सक्षम होगा। जब हम वोटर की लाइन में खड़े होते हैं किसी वेन्यू पे जाके, तो हमें पता भी नहीं होता कि यहाँ पे एमपी कौन है, एमएलए कौन है। हम बस प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का चेहरा याद रख के वोट दे देते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि उस एमपी या एमएलए ने अभी तक कितना काम किया है, उसको क्या एक्सपीरियंस है, हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन इस ऐप के थ्रू उन्हें पूरा नॉलेज रहेगा कि वो जिसको वोट दे रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसको वोट देना चाहिए। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स पे भी कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड या केस अप्रूव हो चुका है, उसे इलेक्शन में खड़े होने का भी चांस नहीं दिया जाना चाहिए। हर पार्टी अपना कोलिशन पार्टी या गवर्नमेंट, मतलब अगर वो इलेक्शन जीत के आती है तो वो किन पार्टीज के साथ टाई अप कर सकती है, उसका इंफॉर्मेशन उन्हें पहले ही देना पड़ेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो उन्हें उन्हीं पार्टीज के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। चाहे कितनी भी मजबूरी हो, चाहे एक वोट का भी फ़र्क पड़ रहा हो, वो किसी नई पार्टी से ना कोलिशन कर पाएगा, ना जिस पार्टी से उसने कोलिशन किया है इलेक्शन के पहले उसे तोड़ भी नहीं पाएगा। साथ ही कोई भी एमपी या एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद अगले 5 साल तक अपनी पार्टी को नहीं छोड़ पाएगा किसी भी हालत में। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये खरीद फरोख्त बंद होगी और ये गवर्नमेंट का गिरना और उठना बंद होगा। इससे एक सर्टेनिटी आएगी और पब्लिक के लिए जो काम करने के लिए आई है गवर्नमेंट, पब्लिक ने जिसके लिए उनको चुना है वो काम आराम से बैठ के चैन से उसी पे ध्यान दे के करेगी। उनका पॉलिटिक्स में बार बार दिमाग नहीं जाएगा। इसके अलावा लोग अब एक जनरल पोल भी दे सकते हैं कि अगर इलेक्शन ये पार्टी जीतती है तो वो किसे पीएम देखना चाहेंगे, किसे सीएम देखना चाहेंगे, किसे फिनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि ये मिनिस्ट्री हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक
अफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है, तो हमें कहीं ना कहीं ये हक मिलना चाहिए कि हम चूज़ कर सकें कि हमारा पीएम, हमारा सीएम, हमारा एफएम कौन होना चाहिए। इसके अलावा जो रिजल्ट्स है वो 24 आवर्स में डिक्लेयर हो जाने चाहिए, ताकि ये फेरबदल या खरीद फरोख्त का मौका ही ना मिले। जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो 24 घंटे से ज़्यादा कहाँ रिक्वायरमेंट है रिजल्ट्स डिक्लेयर करने की। इलेक्शन जीतने के बाद जो भी पार्टी इलेक्ट हुई है उसकी ये जिम्मेदारी हो कि वहाँ मेरे एरिया में फॉर एग्जांपल कौन एमपी है, कौन एमएलए है, कौन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल, उनका ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, उनकी हायरार्की, मतलब अगर वो लोग काम ना करे तो हम किसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ये सारा एक पैम्पलेट में इंफॉर्मेशन होना चाहिए और हर सिटीज़न को मिलना चाहिए। अभी तक बहुत से लोगों को, और मुझे भी नहीं पता कि मेरे एरिया का एमपी कौन है, एमएलए कौन है, हमारे एरिया का इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस कहाँ है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है। अगर बिजली चली भी जाती है हम बस इंतज़ार करते रह जाते हैं कि कब कोई आएगा और उसे ठीक करेगा। क्या इसके लिए हम सरकार चुनते हैं कि हमें सफ़र करना पड़े? बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट लेके आए उस पे पब्लिक अपना फीडबैक और पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ इस ऐप के थ्रू ज़रूर दें। पब्लिक इसमें पूरा भाग ले, वह अपनी वैल्यू, अपनी पावर 5 साल में सिर्फ एक बार ना बताए बल्कि बार बार बताए। इसके अलावा हर साल रिव्यू इलेक्शंस होगा। इलेक्शंस तो एक बार हो गया, रिव्यू इलेक्शंस में जो लोगों ने पिछले साल वोट दिया, जो लोग रह गए थे और जो उस समय 18 ईयर्स की उम्र नहीं अटेन कर पाए थे, लेकिन इस एक साल में उनकी उम्र 18 साल हो गई है, तो ये सारे लोग दोबारा वोट दे सकें। और एक तरह से ये आप गवर्नमेंट को रेटिंग दे रहे हैं कि पिछले एक साल में उन्होंने कैसा काम किया है। इसमें अगर रूलिंग गवर्नमेंट या उसके किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के फेवर से 30% वोट्स कम हो जाए, जैसे पिछले बार एक मिनिस्टर को 100 वोट मिले और इस बार सिर्फ 70 ही वोट मिले, तो उस मिनिस्टर का या गवर्नमेंट का दोबारा इलेक्शन हो। उन मिनिस्टर्स का और गवर्नमेंट का नाम बार बार बड़े बड़े अक्षरों में ऐप में हाईलाइट हो। इससे मिनिस्टर्स को और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं शर्म आएगी और दूसरे मिनिस्टर्स को ये डर रहेगा कि अब वह काम करे, नहीं तो उनका नाम भी ऐसे ही हाईलाइट होगा। और हाँ, जिसका शेयर इंक्रीज हो, मतलब पिछले बार 100 वोट थे और इस बार 120 वोट मिले, तो उनका नाम भी ग्रीन में हाईलाइट हो, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और बाकी मिनिस्टर्स को भी उनसे सीखने का मौका मिले। तो ये सारा काम जो करने से, ये ऐप बनाने से, ये इलेक्शन कैंपेन्स रोकने से जो बेनिफिट होगा, जो पैसा बचेगा, मतलब जो पहले कॉरपोरेट्स या अमीर लोग या कोई भी चंदा देता था पॉलिटिकल पार्टीज को, उनसे चंदा वसूला जाए, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी हो और वो पैसा अब मैं जो बोलने वाला हूँ 6 काम, उनमें लगाया जाना चाहिए ताकि देश का भला हो। उस पैसे का 20% गांव में एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक कॉलेज और एक सड़क बनाने पे लगे। 10% पैसा मजदूरों की तरक्की पे रखे, उनको नई स्किल्स देना, या जो मजदूर अनएम्प्लॉयड है उनको थोड़ा एम्प्लॉयमेंट देना। 15% पैसा गरीबों के फ्री एजुकेशन पे, 20% पैसा महंगाई को कम करने के लिए, जो एसेंशियल आइटम्स है, दूध, आटा, दाल, चावल, ये सब, उनके दाम कम करने में। 15% पैसा रिसर्च, मेडिकल और आईटी में लगाएं और 10% पैसा क्लीनलीनेस में लगाएं। उसके अलावा इस ऐप में जब भी कोई बजट हो या कोई भी नेशनल सिक्योरिटी या कोई भी ऐसा इवेंट हो तो पब्लिक उसमें पार्ट ले सके। जैसे बजट है तो पब्लिक उसमें एक पोल दे सके कि वो क्या चाहते हैं कि बजट का जितना भी अमाउंट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, किन किन डिपार्टमेंट्स को या किन किन क्षेत्रों को कितना कितना पैसा मिल सके। वो एक ये पोल दें और गवर्नमेंट को इस पोल का 40% वेट देना पड़े, ताकि गवर्नमेंट वही काम करे या वही पैसा ज़्यादा अलोकेट करे जहां पब्लिक चाहती है। मेनली
पब्लिक को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स इन पे खर्चा करवाना चाहिए, तभी उनका भला होगा। और अब मैं आखिर में सारे गवर्नमेंट्स को, सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे ऑफिशियल्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइफ में हमें कभी भी या किसी भी मोड पे रूल्स में मत उलझाना, बस आसान सी भाषा में समझाना। तो यही था मेरा वीडियो। सो सॉरी, बहुत लंबा हो गया, लेकिन ज़रूरी था क्योंकि ये प्रॉब्लम इससे काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट में अपने सजेशंस प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि ये जो आइडिया है, ये जो सजेशन है, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।